बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और मैग्नेटिज्म में हमने जो सबसे अब तक चीज़ें पढ़ ली हैं उनमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या बताती है कि कोई मैग्नेट कितना स्ट्रांग या वीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो किस में मेजर की जा रही है? वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर की जा रही है या वो टेस्ला में मेजर की जा रही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1000 मिली टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1000 मिली टेस्ला बेटा। तो उसके बाद आगे जब हम चलते गए हमने पढ़ा कि जो एक वायर है विच कैरीज करंट, ये करंट वो कैरी करती है, इसके गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। इसके गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। और फिर इसी में हमने पढ़ा राइट हैंड ग्रिप रूल। हमने पढ़ा राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल में हमें पता चला इफ वी होल्ड द वायर इन आवर राइट हैंड and with the thumb pointing towards the direction of current, the curl of finger indicates the direction of magnetic lines of field. curl of finger जो है वो magnetic lines of field को क्या करता है, उससे डायरेक्शन बताता है। ये बातें सारी आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई थी। जो एडिशनल चीज आपने पढ़ी वो ये थी कि B in the wire is directly proportional to its current and B is inversely proportional to the perpendicular distance from the wire. And when you combine both of them, so you get something like this. और म्यू नॉट की जगह आपने पुट कर दिया 4 पाई, और B की जो वैल्यू बन गई वो 2 into 10 raised to power -7 I/R बन गई। B की वैल्यू जो बन गई वो 2 into 10 raised to power -7 I/R बन गई। ये B की वैल्यू थी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या थी? वो आज जो शुरू करेंगे वो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? वो है जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट कॉइल। शॉर्ट कॉइल क्या होती है बेटा? शॉर्ट कॉइल ये होती है जो इस तरह से बनाई जाए। ये शॉर्ट कॉइल यानी इस तरह ना हो, यानी उसकी ये लेंथ ना हो इस तरह। यानी इस तरह फर्ज करें ना, आपके पास ये एक प्लास्टिक पाइप है और आप इस पर इस तरह से कॉइल बनाएं तो इसे कहेंगे लॉन्ग कॉइल। ये कहलाती है सोलेनॉइड। मैं सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहा, मैं एक फ्लैट कॉइल की बात कर रहा हूं। आप यूं गए, यूं आपने नंबर ऑफ टर्न्स घुमाए और फिर यूं नीचे ले, इसे कहते हैं शॉर्ट कॉइल। ठीक है कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट कॉइल। अब शॉर्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है वो मैं बता देता हूं। वो ये है कि ये एक वायर है, ये। अब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। तो अब अगर करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है, आप इसको यूं पकड़ें, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कर्ल ऑफ द फिंगर इज टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यहां से यूं जा रही, इधर क्रॉस का मतलब है कि पेपर के अंदर जा रही। इस जगह पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड पेपर के अंदर जा रही। ठीक है, और इस जगह पर
डॉट का मतलब है कमिंग आउट ऑफ द पेपर। ये देखें, ये वायर है, ये वायर है, इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा है इसके ढकने की तरफ, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही हैं इसमें। यूं जब जाती हैं तो इनटू द पेपर, यूं जाती है इनटू द पेपर, और यूं बाहर आती है तो आउट ऑफ द पेपर। तो ये दिखाया है मैंने। डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, और क्रॉस का मतलब है कि दे आर गोइंग इनटू द पेपर। अब अगर इसी वायर को मैं यूं बेंड कर दूं, इस शक्ल में कर दूं, इसी वायर वही है, यही वायर है जिसे बेंड कर दिया गया, और इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा है, यूं करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है कि नहीं? इस तरह से करंट यूं फ्लो कर रहा है। अब अगर करंट यूं फ्लो कर रहा है तो जो ये वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हैं, इसके बेंड करने की वजह से ये काफी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये देखें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड निकली, यूं एंटर होगी, यहां से यूं निकली, यूं एंटर हुई, यहां से यूं निकली, यूं एंटर हुई, यूं निकली, यूं एंटर हुई, यहां से यूं निकली, यूं एंटर हुई, यहां से यूं निकली और यूं एंटर हुई, यहां से यूं निकली, 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 यूं एंटर हुई। तो ये आप देखें, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कंसंट्रेट हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब करीब हो जाएगी। इसका मतलब ये, और यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड फैल गई हैं। इसका मतलब है फ्लैट कॉइल के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और इनसाइड बहुत स्ट्रांग होता है। फ्लैट कॉइल के ये इस तरह करके जो टर्न है, इसमें यह है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यहां से निकल रही है, यू एंटर हो रही है, यू निकल रही है, यू एंटर हो रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें, ये यूं है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं गई, ये यूं गई, ये यूं गई, ये यूं गई, ये यूं गई, ऐसे गई, इस तरह से। इससे क्या होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और इधर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड में गैप बढ़ रहा है। इसकी वजह से शॉर्ट कॉइल के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक है और अंदर स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फील्ड is strong is strong inside the coil, inside the flat coil, and weak outside. तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बनेगी वो ये है, यू इस तरह से ऐसे होगी, यू करंट यू फ्लो कर रहा है, यू करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यू हो जाएंगे, इस तरह से। तो इनसाइड उसका ये पैटर्न बनेगा, इनसाइड उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का क्या बनेगा, ये वाला पैटर्न बनेगा इस तरह का, ठीक है। और अगर इसको मैं और जरा समझा के खूबसूरत अंदाज में बनाने की कोशिश करूं, मैं कहूं जी ये वो जगह है जहां से बहुत सारी वायर्स का करंट बाहर आ रहा है। यहां से फर्ज करें बहुत सारी वायर्स का करंट यूं बाहर आकर यूं जा रहा है अंदर पेपर में, ये यूं। इधर लगा देता हूं डॉट, डॉट का मतलब है करंट कमिंग आउट ऑफ द व्हाइट पेपर, और ये सेमी सर्कुलर मूव करता हुआ अंदर चला गया। इससे वो राइट हैंड ग्रिप रूल, आपको पता है कि राइट हैंड ग्रिप रूल दो तरह से लगता है। जब वायर पे लगाते हैं तो अंगूठा करंट की तरफ हो तो उंगलियां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड की तरफ होती, लेकिन जब इस तरह कॉइल की शक्ल में हो, कॉइल की शक्ल में हो तो करंट यूं है और ये नॉर्थ पोल जो है ना वो ये करंट यूं है, तो करंट यूं है तो फिर नॉर्थ पोल ये बन जाता है बेटा, इस तरह से।
इस तरह से ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और इस मुकाम पर बी स्ट्रॉन्गेस्ट है सोलेनॉइड के अंदर, सॉरी फ्लैट कॉइल के अंदर। इसे सोलेनॉइड नहीं कहना चाहिए, फ्लैट कॉइल कहना चाहिए। तो अब ये चीज देखेंगे, कुछ इस तरह से सारी सूरत हाल डेवलप हो रही। ये यूं, और ये करंट, आप इस पे राइट हैंड लगाएं, उंगलियां करंट की तरफ लेके जाए तो अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ, अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ है, तो ये पैटर्न बनेगा। ये इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, ठीक है। और बी इसके इनसाइड, इसमें जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद बी जो है B is directly proportional to the number of turns, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब है कॉइल अगर यूं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उसके अंदर, लेकिन वही कॉइल जब बड़े साइज में बनाई जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहां कमजोर हो जाएगा सेंटर में। और उसको कंबाइन कर दें, ये नहीं, ये फार्मूला, ठीक है कि नहीं। ये फार्मूला डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब पेपर वाले ने क्वेश्चन पुट करना होता है तो वो डायरेक्ट ये फार्मूला दे के क्वेश्चन पुट कर लेता है, खुद ही फार्मूला कोट कर देता। तो ये था जी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद शॉर्ट कॉइल, ये था मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद शॉर्ट कॉइल। फिर आ जाती है बेटा एक पेपर 5 के पर्सपेक्टिव से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। पेपर 5 में फर्ज करें आपको कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, पेपर 5 में फर्ज करें आपको कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, आप पेयर ऑफ फ्लैट कॉइल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं, पेयर ऑफ फ्लैट कॉइल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं। पेयर ऑफ फ्लैट कॉइल्स के जरिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो सकता है वो देख लेते हैं। ये एक कॉइल है यूं, और बिल्कुल इसके पैरेलल और इसके प्लेन के पैरेलल, यानी इस तरह से, इस तरह से, यानी एक कॉइल ये और एक कॉइल यूं पैरेलल यूं रखी हुई हो, और इन दोनों को आप एक बैटरी से करंट दें, ये पॉजिटिव इधर भी चला गया, यहीं से पॉजिटिव इसमें आ गया, और यहीं से नेगेटिव भी टच हो गया और ये भी टच हो गया। अब इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा है तो इसमें भी करंट यूं फ्लो कर रहा है, जुड़ा। ये करंट यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, और गोल गोल घूमने के बाद यहां से वापस आ जाता है। इसमें भी यही है, इसमें भी यही, यूं ऐसे करंट गोल 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 घूमकर यहां से यूं वापस आ जाए, ठीक है कि नहीं। अब होगा क्या, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाता है, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। यूं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। इस तरह आप लैब में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से आप लैब में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप लैब में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और ये रेडियस आर है, ये रेडियस क्या है, आर है, और दो कॉइल्स के दरमियान भी डिस्टेंस आर है, और ये भी डिस्टेंस आर। तो ये दो कॉइल्स के दरमियान भी डिस्टेंस आर ही रखा जाता है, उनके रेडियस के बराबर। अब आप देख लें, यानी मैं अब इसको 3D में बनाना जरा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं।
ये देखें, ये हाफ टर्न, उसके साथ ये ये यूं यूं बनी हुई है, ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंबाइंड हुआ, ऐसे हुआ। राइट हैंड ग्रिप रूल से देखें, उंगलियां करंट की तरफ तो अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ, और इन कॉइल्स का रेडियस भी आर है और दोनों कॉइल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आर है। बेटा इन दोनों कॉइल्स के दरमियान जो रेडियस है वो भी आर है और इन दोनों कॉइल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आर है बेटा। तो ये पेयर ऑफ फ्लैट कॉइल्स हैं। ये क्या है? पेयर ऑफ फ्लैट कॉइल्स, और इन्हें कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। क्या कहते हैं? मैं अब इसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं, पेयर ऑफ फ्लैट कॉइल। ये रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्ज करें आपको पेपर 5 में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ गया बगैर मैग्नेट के। आप कहें जी कि ये स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, ये एक फ्लैट कॉइल है, ये एक दूसरी फ्लैट कॉइल है। उन्हें कहें ये धागा है, यहां से आप कहें जी ये धागा बंधा हुआ है या रस्सी बंधी हुई है, वो रस्सी ऐसे बंधी हुई है और यूं है, और यहां से धागा बंधा हुआ है, ये धागा बंधा हुआ है और यूं बंधा, और इस फ्लैट कॉइल का रेडियस आर है, इस फ्लैट कॉइल का रेडियस आर है, इसका रेडियस आर। और फिर आप उन्हें कहें कि मैंने इन्हें बैटरी से करंट दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर भी जा रहा है, इसी से करंट यूं जा रहा है, इसमें करंट यूं फ्लो करना शुरू हो गया, इसमें भी करंट यूं फ्लो करना शुरू हो गया, और यहीं से कनेक्शन लेके वापस उसको ये अलहदा से यूं जोड़ दिया। और अब आप उसे बताएं कि इनके बीच में इस डायरेक्शन में राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करें। आप उन्हें कहें जी कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुके हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। ये है जी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है जी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई मसला तो नहीं? ठीक है। और बेटा कॉइल को चोक भी कहते हैं, कॉइल को ही क्या कहते हैं? कॉइल को ही चोक कहते हैं। कॉइल को ही इंडक्टर भी कहते हैं, कॉइल को ही इंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, कॉइल को ही चोक कहते हैं, कॉइल को ही इंडक्टर कहते हैं। और जो बड़ी कॉइल है उसे सोलेनॉइड कहते हैं। बड़ी कॉइल को क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। बड़ी से मुराद ये कि लेंथ वाइज, जिसकी एक लेंथ भी हुई हो, जिसके टर्न्स आपने एक ही जगह नहीं लपेटे, उसको आपने मूव करवाया। अब सोलेनॉइड का क्या हिसाब किताब, ठीक है कि नहीं? सोलेनॉइड को देख लेते हैं, और सोलेनॉइड को देखने से पहले हम ये चेक करेंगे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैसी होती हैं? ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है। कैसे भला, वो देख लेते हैं। फर्ज करें कि ये एक प्लास्टिक का पाइप है, और इस प्लास्टिक के पाइप के ऊपर आपने इस तरह करके सोलेनॉइड बना दी, यूं, और करंट यूं दे दिया, ये करंट दे दिया। अब जब आपने इसको करंट यूं प्रोवाइड किया तो उंगलियां करंट की तरफ, तो अंगूठा किसकी तरफ? नॉर्थ पोल की तरफ। उंगलियां करंट की तरफ और अंगूठा किसकी तरफ? नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं बन गए। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड साउथ से नॉर्थ जा रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बार मैग्नेट में जाती हैं।
एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बार मैग्नेट में जाती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी वीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है वो इंपॉर्टेंट होता है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें क्या मामलात हैं अच्छे। ये लेंथ L है, ठीक है। अब B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। B is inversely proportional to the number of turns. B is directly proportional to the number of turns, और B is inversely proportional to the length of the coil. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह करके कॉइल को रखेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और उसी कॉइल को फैलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और उसी कॉइल को और ऐसे फैलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और वीक होगा। तो ये इस तरह से है, B is directly proportional to current, B is proportional to the number of turns, B is inversely proportional to the length of solenoid. कोई मसला तो नहीं बेटा इसमें? बेटा ठीक है सर? एंड में आपने लिखा है प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सही है सर। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है कि नहीं? और बेटा n ओवर एल को आप छोटे n से रिप्लेस कर दें। छोटा n क्या होगा फिर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो छोटा n रिप्रेजेंट किसे करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है कि नहीं? अब ये सोलेनॉइड का मामला है। सोलेनॉइड को दोबारा हम अच्छी तरह देख लेते हैं। सोलेनॉइड से हमारी बड़ी वो है, वाबस्तगी है, क्योंकि इस पर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जान नहीं वो छोड़ते इसकी। इस पे दबा के क्वेश्चन पूछे मैंने, और रिपीट भी किए क्वेश्चन। याद हो ना कि एक दफा एक पूछ के चले गए और नहीं दोबारा बार बार पूछते। वो ये है B इनसाइड द सोलेनॉइड जो है ये उसका फार्मूला है, ठीक है कि नहीं है? आउटसाइड का नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर काफी वीक है और किनारे पे भी काफी कम होता है। जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो जो ही आप बाहर निकलते हैं सोलेनॉइड से कम हो जाता है, B/2 रह जाता है, और इस तरफ बाहर आते हैं तो B/2 रह जाता है। तो जनरली इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जो ही आप बाहर आते हैं वो वीक हो जाता है। अगर कोई पूछे कि इसका ग्राफ बनाकर दिखाओ तो वो इस तरह का ग्राफ होगा। फर्ज करें ये सोलेनॉइड है, यूं पड़ी हुई है, और वाई एक्सिस यूं, और इस पे बी प्लॉट हुआ। आप बताएंगे इनसाइड द सोलेनॉइड बी बहुत स्ट्रॉन्ग, बाहर आते ही कम हो गया, ऑलमोस्ट आधा रह गया इस जगह पर, और इस जगह पर भी आधा रह गया, और थोड़ा और दूर जाए तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है कि नहीं? अब जब आप इसी सोलेनॉइड को प्लास्टिक के उस पे चढ़ाते हैं, आयरन सॉलिड आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं, देखिए सॉफ्ट आयरन, ठीक है?
इस सॉफ्ट आयरन पे आप सोलेनाइड को चढ़ाते हैं तो क्या होगा? अच्छा, वो यूं यूं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? करंट यूं फ्लो करता है। उस करंट से क्या होता है? इस सोलेनाइड का एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स पे क्या फर्क पड़ता है? बेटा उस मैग्नेटिक फील्ड से सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स पे क्या फर्क पड़ता है? बेटा सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। जब सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स अलाइन होते हैं तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। जब सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आयरन फ्री स्पेस की निस्बत जितना अच्छा कंडक्टर है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का, बाय दैट अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी म्यू नॉट एन आई को आप आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उतना टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बेटा कोई मसला तो नहीं है जी? बेटा कोई मसला तो नहीं है जी? कोई मसला तो नहीं है बेटा? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब आप देखें कि जो ही ये प्लास्टिक पाइप है, इस पे ये सोलेनाइड यूं चढ़ी हुई है। जो ही सोलेनाइड को सॉफ्ट आयरन के ऊपर चढ़ाएं, ये प्लास्टिक पाइप हो गया और ये सोलेनाइड हो गया, सॉरी ये हो गया सॉफ्ट आयरन। तो ये इसके ऊपर आप इसको यूं चढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो इसकी वजह से सारे डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड आयरन की जो कि रिलेटिव परमेबिलिटी 370 है, तो 370 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन को जो ही उसको सोलेनाइड को सॉफ्ट आयरन पे बाउंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे बताएं, इसमें किसी को ना समझ आई हो तो मैं हाजिर हूं। सर ये प्लीज रिपीट कर दें जरा। जी, मैंने कहा कि देखो प्लास्टिक पाइप पे सोलेनाइड चढ़ाओ ना, उस पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होती है? एक खास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो होगी म्यू नॉट एन आई के बराबर इनसाइड द सोलेनाइड। जब आप उसको सॉफ्ट आयरन पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर आपने तारों के बल दिए, तारों के बल देकर आपने इसको एक सोलेनाइड बना दिया। अब आपने इसको बैटरी से करंट दिया, यूं करके, इस तरह करके। उस करंट की वजह से क्या हुआ? ये करंट यूं फ्लो करना शुरू हो गया। करंट यूं फ्लो किया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं होगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, अब जो सॉफ्ट आयरन है उसके डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। उसके डोमेन्स जब अलाइन होते हैं, उसके डोमेन्स क्या होते हैं? जब अलाइन हो जाते हैं तो उसके डोमेन्स अलाइन होने से क्या होता है कि सारा सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिक फील्ड और इस सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और वही जो मैग्नेटिक फील्ड पहले आपने म्यू नॉट एन आया था, वो मल्टीप्लाई हो जाता है एक फैक्टर से जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ऑफ द सॉफ्ट आयरन। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो नया मैग्नेटिक फील्ड है, वो पुराने मैग्नेटिक फील्ड की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? इनसाइड ऑफ द सोलेनाइड। सोलेनाइड का इंटीरियर है, सोलेनाइड का इंटीरियर है जी बेटा। मुझे बताएं, इसमें कोई इशू है तो मैं हाजिर हूं। सर ये म्यू आर जो है रिलेटिव परमेबिलिटी आयरन की है, सॉफ्ट आयरन की? आयरन की, आयरन की, ये आयरन की है वो। सही है सर। ठीक है, आयरन की होगी।
कोई इशू तो नहीं है इसमें? अब आगे चलते हैं। अगली बात जो मैंने आपसे करनी थी वो क्या थी? अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? जी बेटा, अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? जी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस तरह क्रिएट करेंगे? बेटा इस तरह, यूं। आपने देखा ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा या और स्ट्रांग होगा या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस तरह आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। या आप कहें कि इस तरह करके आप एक कॉइल लगाते हैं यहां, उसके साथ जरा एक स्ट्रॉन्गर इस तरह की कॉइल लगा देते हैं, उसके साथ एक और कॉइल यूं लगा देते हैं, और उसके साथ एक और कॉइल यूं लगा देते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो स्टेप वाइज स्ट्रांग होता चला जा रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह क्रिएट करते हैं। आप पूछे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट करते हैं? जब पेशेंट का एमआरआई करना होता है ना, तो पेशेंट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेटाना होता है। उसका सर किसी और मैग्नेटिक फील्ड में होता है, गर्दन किसी और मैग्नेटिक फील्ड में, पेट किसी और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह क्रिएट करते हैं, और लिक्विड हीलियम के जरिए इन वायर्स का टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं कि ये वायर्स सुपर कंडक्टर को बन जाती हैं। जब ये वायर सुपर कंडक्टर बनती हैं तो ये ह्यूज करंट कैरी करती हैं। जब ये ह्यूज करंट कैरी करती हैं तो फिर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट किया जाता है। अब आ जाता है बेटा नॉन इंडक्टिव वे ऑफ वाइंडिंग अ कॉइल। नॉन इंडक्टिव वे ऑफ वाइंडिंग अ कॉइल क्या है? कि आप उसको यूं वाउंड करें, 50 चक्कर यूं लेके जाएं, और यहां पहुंच के उल्टा वाउंड कर दें यूं, यानी आधे चक्कर ये देखें, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे उल्टे आधे आप, यानी एक ये देखें, ये 5 चक्कर ये, और फिर यूं उल्टे यूं। इससे क्या होगा? आधों का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, आधों का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। अगर आपने एक ऐसी कॉइल बनानी है जिसका कोई मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, तो उसको इस तरह से करेंगे। आधी दफा 100 टर्न्स की कॉइल है, तो 50 चक्कर इस तरह और 50 चक्कर उल्टे, तो आधे चक्करों का मैग्नेटिक फील्ड यूं और आधों का यूं, और वो सेल्फ कैंसिल हो जाएगा। इसे कहते हैं नॉन इंडक्टिव वे ऑफ वाइंडिंग द कॉइल, यानी कॉइल भी है और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। सारे बंदोबस्त किए हुए उन्होंने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी यार, ये एक कॉइल है, यार अगर आप इसको एसी करंट दें तो फिर क्या होता है? जी, इसको एसी करंट दें तो फिर क्या होता है? जब करंट यूं फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा? इस तरह करंट फ्लो करेगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा ऊपर की तरफ। राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं, और जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, करंट यूं होगा तो यहां साउथ पोल बनेगा। अब इस कॉइल में करंट यूं यूं जा रहा है, यानी यूं करंट जा रहा है, फिर यूं करंट वापस आ रहा है। अल्टरनेटिंग करंट है ना, इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यूं 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 ऑसिलेट करेगा। इस एंड पे कभी नॉर्थ बनेगा, कभी साउथ बनेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? हम क्या करेंगे? हम यहां लगा लेंगे एक स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग के साथ यहां लगा देंगे मैग्नेट, और यहां लगा देंगे साउथ पोल। अब क्या होगा?
अब यहां पर आप लगा लें कॉयल, यूं यूं करें। अब इस कॉयल के साथ क्या करना है आपने, यहां आप उसको दें एसी करंट, ठीक है ना, सिग्नल जनरेटर से लगाएं एसी करंट। सिग्नल जनरेटर क्या होता है, व्हाट इज सिग्नल जनरेटर? सिग्नल जनरेटर एक डिवाइस होती है जो आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का करंट देती है। यानी अगर आप इस पे फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज सेट कर दें तो वो एसी करंट 1 सेकंड में 5 दफा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, एक यूं, फिर 2, इस तरह, मतलब अपनी 3, 4, 5, ऐसा वो 1 सेकंड में कर ले, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। और अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी 4 कर दें तो वो 4 दफा करेगा। अब क्या होगा, यहां नॉर्थ पोल बनेगा, कभी साउथ, तो कभी इसे रिपल्शन होगी, कभी अट्रैक्शन। नतीजतन मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की जो वाइब्रेशन होगी वो इस बात का प्रूफ होगी, मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की जो वाइब्रेशन है वो इस बात का प्रूफ है कि इसमें एसी मैग्नेटिक फील्ड है जो कभी इसे पुश कर रहा है, कभी अट्रैक्ट कर रहा है, कभी पुश कर रहा है, कभी अट्रैक्ट कर रहा है। और जब इसकी आपको पता ना, ये जो मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम है इसका एक टाइम पीरियड भी होता है, वो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m ओवर k के बराबर होता है, where m is the mass of this magnet and k is the spring constant of this spring। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनती है, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k ओवर m बन जाती है, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k ओवर m बन जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। अब आप सिग्नल जनरेटर से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी करंट की भी वही रख दें जो इसकी फ्रीक्वेंसी है तो रेजोनेंस अकर होगी और मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम विल वाइब्रेट विद द लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड। और ये जनाब प्रूफ हो जाएगा ये कि वाकई इसका अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मेरी आज की जितनी गुफ्तगू थी, जो मैंने पढ़ाना था, इट कम्स टू एन एंड ओवर हियर। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूं। जी सर ये फ्रीक्वेंसी वाला बता। क्या कह रहे हैं? सर ये फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला सिग्नल जनरेटर, मैंने कहा था सिग्नल जनरेटर बेटा क्या करता है, सिग्नल जनरेटर जो है वो एक आपको एसी करंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एसी करंट प्रोवाइड करता है। और जिस फ्रीक्वेंसी का मर्जी चाहे एसी करंट करवा लें। हमारे घरों में जो एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में 50 वाइब्रेशंस करते हैं वायर के अंदर, और इधर से जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करें उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब है सिग्नल जनरेटर आपको एसी करंट देता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए हो। जब आप कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन यूं जाकर यूं आया, ये एक ऑसिलेशन है, फिर यूं जाकर यूं आया, यूं जाकर यूं आया, 4 दफा 1 सेकंड में करेगा। और अगर आप ये फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज पे सेट कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशन, इस तरह की 40 वाइब्रेशंस 1 सेकंड में मुकम्मल करेगा। अब जाहिर है कॉइल में कभी करंट यूं फ्लो करता है, कभी यूं फ्लो करता है। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी फर्ज करें 3 हर्ट्ज, इसका मतलब है कि करंट ए से ऐसे 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 तीन दफा 1 सेकंड में हुआ, तो यहां पर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ 3 दफा बनेगा। इसका मतलब है वो उसको 3 दफा रिपेल अप और 3 दफा अट्रैक्ट करेगा। और अगर इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी 3 हर्ट्ज है, लेट्स से कि ये मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम भी वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में 3 ही करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो रेजोनेंस करोगी। क्या करोगी? रेजोनेंस। फिर मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। बेटा कोई इशू तो नहीं है? जी मैं कर दूंगा, जी कर दूंगा।